हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र गोरा नाना क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम बात करेंगे रेडियन पर। जैसे कि हमने पहले की क्लास में देखा था कि कोण को मापन करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स है, जिसमें हमारे सबसे पहली थी डिग्री, फिर हमारा है रेडियन और फिर हमारा रहेगी ग्रेड। तो हमने डिग्री पर पहले की क्लास में डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे रेडियन पर। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियन और फिर बात करेंगे ग्रेड पर। तो रेडियन पे बात करते हैं तो जैसे देखते हैं ये एक हमारा एक सर्कल है वर्थ, और ये है इसकी रेडियस आर। थीटा रेडियन हमारा होता है L/R, जहाँ हमारा L होता है चाप की लंबाई और R होगा रेडियस यानी त्रिज्या। ये हो गई हमारी R हो गई त्रिज्या और L हो गया चाप की लंबाई। ये हो गया L। जैसे हमें देखें तो यहाँ से हम देखें कि हमारे यहाँ मान लिया R का मान 1 है, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या का कोई वर्त है, तो हमारे उस पर हम एक सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। तो जो वर्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा तो वो होगा हमारा 1 रेडियन का 1C, यानी 1 के ऊपर C लगा देंगे तो वो हमारे 1 रेडियन का सिंबल होता है, जो हमने पहले क्लास में देखा भी था। और यहाँ से हमें अगर पूछे कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, कोई पूछ ले आपसे, तो 1 रेडियन की डेफिनेशन ये होगी कि यदि एक वृत्त 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाए और उस पर 1 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जाए तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन का होगा। और यहाँ से भी देख लेंगे तो ये L/R होता है, तो हमारे 1/1 ये 1 रेडियन ही होगा। ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे भी ये देख लिए कि इसमें हमारा रेडियन में कैसे पूछेगा कि आपको L और R का मान दे रखा होगा, फिर आपको रेडियन में कोण का मान पूछ लेगा। तो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है ये कि 5 सेंटीमीटर के वृत्त पर एक 20 सेंटीमीटर का चाप लगाया जाए तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा, या फिर कोण का मान बताइए। अब आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको लग रहा होगा कि ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है और क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ से इसने क्या कहा है कि एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, तो यहाँ से एक त्रिज्या का एक वृत्त है, तो इसमें आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली और एक वृत्त बना दिया। फिर आपने क्या किया, 20 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया यहीं कहीं। तो इसमें चाप लगा दिया तो ये पूछ रहा है फिर इसके केंद्र पर कोण का मान क्या होगा। तो हमारा थीटा रेडियन होता है L/R। चाप की लंबाई है हमारी 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या है इसकी 5, तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 रेडियन।
तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है हमारा L/R, यानी L हमारा होता है यहाँ चाप की लंबाई और R होती है हमारी रेडियस यानी त्रिज्या। अब आपको इसमें रेडियन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सिंपली आएगा, तो आपको L और R का मान दे रखा, जैसा कि ये क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर के वृत्त पर एक 20 सेंटीमीटर का चाप लगाया जाए तो वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान बताइए। तो इसमें आपको सीधा सा दे रखा कि R का मान हो गया हमारे 5 सेंटीमीटर और फिर हमारे चाप का मान हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई ये हो गया 20/5 हो गया 4 रेडियन। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हमें आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी घड़ी की बात करते हैं। घड़ी में हमारी, क्योंकि घड़ी और रेडियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, आ सकता है आपके एग्जाम में कोई भी, तो उसमें घड़ी में हमारे क्या होती है कि 3 सुई होती है मेनली। अब थोड़ी घड़ी की बात कर लेते हैं, जो सभी को पता ही होगा घड़ी की। एक होती है हमारी सबसे पहले सेकेंड की सुई, फिर हमारा होती है मिनट की, और फिर हमारा होती है घंटे की सुई, ये मिनट की सुई और ये सेकेंड की सुई हो गई। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी घड़ी की सुई कितने सेकंड में या फिर कितने मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सेकंड की बात करें हम, सेकंड की सुई की सबसे पहले, तो सेकंड की सुई हमारे 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 सेकंड में हो जाएगा हमारा 6 डिग्री। इसी प्रकार हम मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई भी 60 मिनट में हमारे बनाएगी 360 डिग्री का कोण, और 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का। इसी के साथ हमारे घंटे की सुई भी 12 घंटे में बनाएगी 360 डिग्री का कोण, 1 घंटे में 30 डिग्री का। तो इस प्रकार आपके सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 का कोण बनाती है, और वैसे ही 60 मिनट में 360 डिग्री का मिनट की सुई बनाती है, फिर 12 घंटे में 360 डिग्री का घंटे की सुई बनाती है, और ये 1 मिनट में बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं, ये नॉर्मली हमें ध्यान में रहना चाहिए कि क्वेश्चन में हमारा अभी एक क्वेश्चन देखेंगे इसके जस्ट बाद ही, जिसमें आपकी ये काम आएगी। तो इसमें हमें ओनली यही ध्यान रखना है कि जैसे आपको दे दिए 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में हमारा 360 डिग्री कोण बनता है, ये हमें पता रहना चाहिए। और फिर हमें 60 मिनट में हमारा 360 डिग्री हो जाएगा, 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री का हो जाएगा, और 1 सेकेंड में भी हमारा 6 डिग्री हो गया। अब यहाँ घंटे की सुई देखें तो ये 12 घंटे में 360 डिग्री का बढ़ाती है, और ये 1 घंटे में 30 डिग्री का बढ़ाती है, और 1 मिनट की बात करें तो 1/2 डिग्री का बनाती है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक देखिए क्वेश्चन हमारे घड़ी और रेडियन पर आधारित है, जिसमें क्या पूछ रहा है, ये घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, तो वह 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 7 सेंटीमीटर लंबी, यानी यहाँ से हमें त्रिज्या दे रखी है, और यहाँ कितनी दूरी तय करेगी यह ज्ञात करना है 40 मिनट में। यानी हमें
कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ से ये 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, जो हमने देखा था कि अभी 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240 डिग्री। अब हमें ये जो मिनट की सुई दूरी तय कर रही, कितनी दूरी तय करेगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो 40 मिनट में मिनट दे रखे थे, इससे हमें कोण का मान पता चल गया, लेकिन वो भी डिग्री में। डिग्री को हमें अभी आगे पढ़ेंगे कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे ये कट जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा यहाँ से 4, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4π/3। ये इसका मान आ गया रेडियन में। अब हमें थीटा रेडियन बराबर हमारा क्या होता है, L/r। तो r हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, L हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे ये r तो दे रखा है ये, और नहीं, r दे रखा है और थीटा दे रखा है, तो हमें L ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, r और थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि r यहाँ से हमारे इधर थीटा के पास आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे 7 × 4π/3, यहाँ हम पाई का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 4/3 × 22/7। ये 7 से 7 यहाँ कट जाएगा, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88/3 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी दूरी तय करेगा, यानी 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 88/3। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम देखें इसमें, तो इसमें क्या दे रखा था, सिंपल सी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कि घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमारी आर का मान हो गया 7, तो वह 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यानी हमें इस बार आर का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है और एल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे ये रेडियन का सिंपल सा फॉर्मूले से देखें तो यहाँ से ये L/r होता है थीटा बराबर, तो ये r को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा r × थीटा L बराबर। तो यहाँ से हमने पहले तो ये 40 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो वह पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, मिनट की डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 240। अब जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना रहता है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना रहता है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। और तो यहाँ से हमारा ये कोण हमारा आ गया रेडियन में, तो अब हमने यहाँ फॉर्मूले इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे ये इसकी एल का मान आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिग्री को रेडियन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे ये कोई 60 डिग्री है, तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सी ट्रिक है, 60 को पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका पाई/3। ये तो हो गया डिग्री से रेडियन में। अगर यहाँ आपको दे रखा है पाई/4, रेडियन दे रखा है, रेडियन मान, और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई/4 को
180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये पाई से पाई कट जाएगा और 4 को इस 180 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार तो हमें इसमें एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी। इसमें कंफ्यूजन होगा आपको यही कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें या फिर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। इसको सबसे पहले ध्यान में रखना है हमें कि अब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें रेडियन चाहिए। अगर रेडियन ज्ञात करना है तो रेडियन पाई आएगा, अगर हमें पाई चाहिए तो पाई को ऊपर रख के मल्टीप्लाई करना है और पाई नहीं चाहिए तो पाई नीचे। इस प्रकार ध्यान रखना है, यानी अगर पाई चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई करना है, अगर पाई नहीं चाहिए तो उसको डिवाइड में करना है। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है, क्या रिलेशन है। डिग्री व रेडियन में संबंध। डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है तो देखते हैं। यहाँ से ये कोई सर्कल है और ये कोई सर्कल है। अब इसमें यहाँ से अगर डिग्री में यहाँ से कोण बनना शुरू होगा तो यहाँ से ये घूम के यहाँ तक वापस आएगा तो ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। और वही 360 डिग्री को इसमें इतना बनेगा, लेकिन इसको हम लिखेंगे 2 पाई। और यहाँ से हम रेडियन थीटा रेडियन देखें तो वो हो जाएगा हमारे L/R होता है। तो वर्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई R और अपॉन R, तो R से R ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 2 पाई, यानी 2 पाई 360 के इक्वल होता है। ये तो इसको डिग्री में 360 इस प्रकार लिखते हैं और रेडियन में उसको उस प्रकार, यानी 360 डिग्री लिखो चाहे 2 पाई रेडियन लिखो, एक ही बात है। तो ये रिलेशन है हमारा। और यहाँ से 180 डिग्री 2 पाई यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ 90 पे आता है तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और 180 पे आता है तो ये होता है पाई रेडियन। रेडियन चाहे लिखे नहीं लिखे, अगर ओनली ये पाई भी लिखा है तो इसमें कोण में हमें पता चल जाएगा कि पाई का मान 180 होता है, ये रेडियन में लिखा है। और यहाँ से हम 1 डिग्री का देखें तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री। डिग्री नहीं होगा, यहाँ से ये पाई बाई 180 हो जाएगा। 1 डिग्री के बराबर रेडियन का देखें, और इसी प्रकार एक रेडियन का बराबर देखें तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा हमारा 180 बाई पाई। तो यही हमारा रिलेशन है डिग्री व रेडियन में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने यहाँ से रेडियन और डिग्री में रिलेशन देखा, तो इसी के साथ हम एक पॉइंट और देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में बड़ा कौन है। तो यहाँ से देखें तो ये होता है हमारे पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 180 अपॉन पाई। और अब यहाँ से ये हो गया एक, तो यहाँ हम पाई का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई
7, यानी पाई का मान होता है 22/7 होता है। तो इसको मान यहाँ पाई का हम पुट कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/11, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे 90 को, तो ये हो जाएगा 630/11। और ये हमारा इधर चल रहा है 1 रेडियन। अगर 1 रेडियन बराबर होता है 630/11 डिग्री। अगर इसको भी और आगे कन्वर्ट करें तो इसको हमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 57 डिग्री, 57 डिग्री आएगा। फिर हमारे 16 मिनट 22 सेकेंड, ये होता हमारे 1 रेडियन का मान। यानी हमारा, अब इसको देख के हमें पता चल गया होगा कि हमारा रेडियन बड़ा है या फिर डिग्री। यानी हमारा 1 रेडियन का मान रहता है 57 डिग्री, यानी 57 डिग्री हो या फिर 1 रेडियन हो तो इसका मान इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिलता है कि रेडियन का मान डिग्री से रेडियन बड़ा होता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ग्रेड की तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी पद्धति ग्रेड पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रेड को किस प्रकार लिखा जाता है, ग्रेड को लिखने का क्या तरीका है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले जैसे कि ए ग्रेड लिखना है, तो ए ग्रेड लिखना है तो 1 के ऊपर हमें यहाँ से स्मॉल g लिख देना है। तो ये हो गया हमारा 1 ग्रेड। और यहाँ से हमें 1 ग्रेड का मान निकाले तो हमारे 90 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड। तो फिर 1 ग्रेड का मान निकाले तो ये हो जाएगा 1 ग्रेड बराबर 90 डिग्री अपॉन 100 डिग्री। और 0 से 0 यहाँ से हमारा कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री। और यहीं से देखें तो हमारे 10 ग्रेड बराबर होता है 9 डिग्री। यहाँ से 10 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे 10 ग्रेड बराबर 9 डिग्री। तो यहाँ से हमें ए ग्रेड का मान निकाला, तो हमें ए ग्रेड का मान क्या है कि 9/10 डिग्री, यानी ए ग्रेड हमारा डिग्री से छोटा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन में सबसे छोटा कौन है, तो हमारा सबसे छोटा है 1 ग्रेड। फिर उससे बड़ा है हमारा 1 डिग्री, और 1 डिग्री से बड़ा है हमारा 1 ग्रेड। अब हम डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो यहां से हम देखते हैं डिग्री, रेडियन व ग्रेड में संबंध। तो यहां से देखें तो हमारे π/2 रेडियन बराबर होता है हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री बराबर होता है हमारा 100 ग्रेड। तो ये रिलेशन होता है हमारे डिग्री, रेडियन और ग्रेड में। और हमने ग्रेड में यहाँ से सबसे पहले क्या देखा कि इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है कि सबसे पहले हमें देखा कि ग्रेड को किस प्रकार लिखते हैं। तो वो हमें ऊपर स्मॉल g लिख के लिखा जाता है। और फिर हमने यहाँ से एक ग्रेड का मान देखा जो कि होता है 9/10 डिग्री। फिर हमने देखा कि सबसे छोटा होता है हमारा ग्रेड, फिर उससे बड़ा होता है हमारा डिग्री, और उससे बड़ा होता है रेडियन। यानी एक ग्रेड
से बड़ा होगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री से बड़ा होगा हमारा 1 रेडियन। और इसी के साथ डिग्री, रेडियन और ग्रेड में हमने यहाँ से रिलेशन देखा। 5/2 रेडियन बराबर होता है हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बराबर होता है हमारा 100 ग्रेड। तो इसी के साथ हम आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।